Lat, Manat, Uzza, Hubal, all these statues worshipped by kuffar. Get out from Kaaba. 360 stones was in Kaaba and thrown by Sahaba Kiram outside. All statues which was worshipped by the kuffar of Makkah, get out from Kaaba. But why one black stone is still present there, my prophet? ये रह कैसे गया एक? अरे निकालना था तो सब निकाल देते. कंप्लीट रिवोल्यूशन. ये सिर्फ पत्थर निकाले गए और एक पत्थर जो काला काला पत्थर है हजरे अस्वद, इसको मिस क्यों कर दिया गया? छोड़ क्यों दिया सरकार आपने? इसे भी निकाल देते. अरे अगर ये जन्नती है तब भी निकाल देते इसको. क्यों? अरे अबू जहल इसको चूम चुका है, अबू लहब का मुंह लग चुका है इसके ऊपर, काफिरों ने इसको चूमा है, गंदा किया है इसको. अरे आपके लिए जन्नती पत्थर की क्या कमी? आगे जिब्रील आवेंगे तो बोल देना कि वही के साथ एक पत्थर भी लेते आना. मैं वो पत्थर लगा दूंगा इसकी जगह, रिप्लेस कीजिए नया पत्थर. नहीं नहीं, हाशमी मैं पत्थरों का दुश्मन नहीं हूं. मैं काबे से पत्थर निकालने नहीं आया हूं. मैं जो निकालने आया हूं तो सिर्फ मैं उन पत्थरों को निकालूंगा जो पूजे जाते थे, उसको नहीं निकालूंगा जो चूमा जाता था. क्योंकि मोहम्मद अरबी पूजने के मुखालिफ हैं, चूमने के नहीं. जो पत्थर चूमा जाता था वो रहेगा और जो पूजा जाता था वो निकाल दिया जाएगा. तो जो काबे के अंदर पत्थर थे जिनको लोग पूजते थे, उन पत्थरों को निकाल दिया गया. और जिस पत्थर को लोग चूमते थे वो आज भी मौजूद है. गोया रसूल ही की ओपिनियन में पूजना और है, चूमना और है. तो जब रसूलुल्लाह दोनों को अलग समझ रहे हैं तो मुल्ला एक क्यों समझ रहा है? और आगे बढ़ो. चूमना शिर्क है. चूमना शिर्क है. देखो, अगर कोई नाजायज कहे कब्र चूमना नाजायज है, हराम है, इस पर उलमा का इख्तिलाफ है. हिल्लत व हुर्मत की बहस है कि हिल्लत है कि हुर्मत है. तो लोगों ने कहा भाई कब्र को चूमना, ऐसा कहने लगे कि बिल्कुल नहीं, जायज नहीं है. हमारे उलमा में उलमा फरमाने लगे नहीं बिल्कुल जायज है. कहा क्यों? अरे कहा माँ बाप की कब्र चूमने पर हदीस है. तो क्यों चूमते हैं माँ बाप को? क्योंकि माँ बाप ऑनरेबल है. तो फिर पता चला कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर चूमा गया ना. तो जो भी ऑनर के हकदार हैं, अनमल्लाहु अलैहि मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन. इनाम अल्लाह का है नबीयीन पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर. तो राइट ऑफ ऑनर नबीयीन को भी है, सिद्दीकीन को भी है, शुहदा को भी है, सालिहीन को है. तो जब वालिदैन को चूमा जा सकता है, वालिदैन तो हमारी जान है और ये लोग हमारा ईमान है. जब जान को चूमा जा सकता है तो ईमान को क्यों नहीं चूमा जा सकता? बहरहाल वो एक बहस है. लेकिन शिर्क तो किसी पागल से पागल आदमी ने भी नहीं कहा. इसका मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई मैड हो तो वही बोलेगा. इट इज नॉट क्वालिटी ऑफ ऑर्डिनरी मैड. चूमना और शिर्क, इसमें अल्लाह की तौहीन है. चूमने को शिर्क कहना अल्लाह की तौहीन है. इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि पागल होगा जो बोलेगा. तुम कहते हो चूमना गैरुल्लाह का शिर्क है और ये अल्लाह को मत चूमो. मैं कहता हूं चूमना शिर्क शिकन है. शिर्क से बचना हो तो चूमो. अब जरा सा इल्मी बात, एकेडमिक मूड बनाओ. शिर्क से बचना हो तो चूमो. इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर लाइफ बाय शिर्क, किस. इफ यू वांट टू रिमूव द शिर्क फ्रॉम योर लाइफ, किस. इफ यू वांट टू फिनिश द किस, यू वांट टू फिनिश द शिर्क, किस. Kiss will protect from shirk. Kiss will protect from shirk. ये मेरा चैलेंज है, मैं साबित करूंगा. एक बात बताओ, कैन यू सी अल्लाह? कैन यू टच अल्लाह? कैन यू टच अल्लाह बाय योर ओन हैंड्स? कैन यू किस अल्लाह? एनीबडी हैज पावर टू किस द अल्लाह? I am ready to write. If anyone of South Africa, any person will kiss Allah, I will pay £1 million of England
1 million pounds I will give you if you kiss Allah. इसलिए इतना बोल दिया कि देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम चूम नहीं सकोगे। तो चाहे 1 मिलियन पाउंड बोलो और चाहे 150 મિલિયન અમેરિકન ડોલર બોલો, વાંધો નથી, નો પ્રોબ્લેમ નથી। कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तुम चूम ही नहीं पाओगे, मेरे को लेटर कब लिखोगे? गिव मी 150 million dollars according to your promise in Benoni, you said. You will not write a single letter because you are unable to kiss Allah. अल्लाह को चूम सकते हो? अल्लाह को पकड़ सकते हो? Can you catch Allah? Can you touch? Can you kiss Allah? अल्लाह को चूम नहीं सकते, अल्लाह को पकड़ना ये तय है। तवज्जो चाहूंगा, बी अलर्ट। जब ये तय है कि तुम खुदा को चूम नहीं सकते, यू कांट किस अल्लाह, इट इज एडमिटेड फैक्ट दैट यू कांट किस अल्लाह, तुम अल्लाह को चूम नहीं सकते, ये तय है। तो जब ये फाइनल है कि हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तो ये भी फाइनल हो गया कि जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता, जिसे हम चूम लेंगे फिर वो अल्लाह हो नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह को चूमा ही नहीं जा सकता। अब जिसे हम चूमेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता, इसलिए तुम जरूर चूमो। कहीं ऐसा ना हो कि हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा कर दिया था ना, हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा कर दिया था, तो उसे देख करके लोगों ने उन्हें इब्नुल्लाह कह दिया, उनको लोग खुदा कह बैठे, उनको लोग खुदा कह बैठे, 3 खुदा के मानने वाले हो गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि गौसुल आजम की करामतों को देखकर, गरीब नवाज के चमत्कार को देखकर, उनके मैरिकल्स को देख करके, उनकी एंटी नेचर एक्टिविटीज को देखकर, एंटी हैबिट बातों को देख करके कहीं ऐसा ना हो लोग गौसुल आजम को खुदा कह दें, कहीं लोग गरीब नवाज को खुदा न कह दें, कहीं वलीउल्लाह को लोग अल्लाह न कह दें। इसलिए वलीउल्लाह को चूम लो। जब तुम चूम लोगे तो तुम्हारा कॉन्शियस कहने लगेगा कि तुमने वलीउल्लाह को चूमा है। अल्लाह तो वो है जिसे हम चूम न सके, हमने इन्हें चूम लिया है, ये अल्लाह नहीं है। तो इस चूमने ने हमें शिर्क से बचा लिया। अब है गौसुल आजम, तुम चाहे जितनी करामतें दिखाओ, तुम वलीउल्लाह हो सकते हो, अल्लाह नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह वो है जिसे हम चूम ना सकें, अल्लाह वो है जिसे हम किस ना कर सकें। हमने तुम्हारा दामन इसीलिए पीर साहब पकड़ा है कि तुम पीर साहब रहो, अल्लाह ना मालूम होने लगो। हमने अल्लाह को पकड़ नहीं सकते और तुम्हें पकड़ा है कि तुम अल्लाह नहीं हो, अल्लाह को हम छू नहीं सकते और तुम्हें इसलिए छुआ है कि तुम अल्लाह नहीं हो, अल्लाह को हम चूम नहीं सकते और तुम्हें इसलिए चूमा है कि तुम अल्लाह नहीं हो। और आई एम किसिंग यू बिकॉज यू आर नॉट अल्लाह, आई एम किसिंग यू बिकॉज यू आर नॉट अल्लाह। तो किसने बचा लिया शिर्क से? तो इब्लीस चाहता है कि लाओ मैं चूमना बंद करवा दूं, मैं छूना बंद करवा दूं, ताकि अल्लाह मानने का चांस बढ़ जाए, अल्लाह मानने का चांस बढ़ जाए। तो शैतान के इन शागिर्दों से कह दो हम चूमते रहेंगे, तौहीद का प्रचार करते रहेंगे, खुदा के गीत गाते रहेंगे, उसकी किबरियाई का डंका बजाते रहेंगे। अल्लाह वो है जिसे चूमा नहीं जा सकता। और एक बात ये है, ये हमारी आदत है, हम जिसको पूजते हैं, हम जिसको पूजते हैं उसको चूमते नहीं, ये हमारी आदत है। और जिसको चूमते हैं उसको पूजते नहीं, ये हमारी आदत है। हम अपनी बीवी को अपने दिल का हिस्सा बना सकते हैं, अपनी माँ को अपने सीने का हिस्सा बना सकते हैं, अपने बाप को अपने दिमाग का हिस्सा बना सकते हैं, माँ बाप के कदमों पर हम अपनी जिंदगी लुटा सकते हैं, बीवी बच्चों के हुकूक को अदा करने में और उनकी ड्यूटीज को फुलफिल करने में हम कोई कमी नहीं करेंगे। मगर हम सिर्फ चूम सकते हैं, पूज नहीं सकते। ए बेटा मैंने तुझे चूमा है, पूजा नहीं है। ए बेटी मैंने तुझे चूमा है, पूजा नहीं है। ए मेरी माँ मैंने तुझे चूमा है, मैंने पूजा नहीं है। ए बाप मैंने तुझे चूमा है, मैंने पूजा नहीं है। ए खालिद बाबा हमने तुम्हें चूमा है, पूजा नहीं है। ए बाबा हमने तुम्हें चूमा है। बख्शुल्लाह बाबा आप भी सुन लो, हमने तुम्हें चूमा है, पूजा नहीं है। हाशमी हमने तुम्हें चूमा है, पूजा नहीं है। उलमा को हमने चूमा है, पूजा नहीं है। औलिया को हमने चूमा है, पूजा नहीं है। अरे अल्लाह तुझे पूजा है, चूमा नहीं है। ए अल्लाह तुझे पूजा है, हमने चूमा नहीं है। तो बताओ जो काम हम अल्लाह के लिए करते हैं वो औलिया के लिए नहीं करते, जो औलिया के लिए करते हैं जब अल्लाह के लिए नहीं करते तो न शिरका, तो शिर्क कहां से?
پاگل ہی تو ہے جو اس کو شرک کہے اور اپنے گھر میں کرتا رہے اور باہر شرک کہتا رہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. معلوم ہوتا ہے کہ اس فتوے سے ان کی بیویاں واقف نہیں ہیں ورنہ بڑی مٹائی کرتی کہ میرا رائٹ بھی کل ہو رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرا فنڈامنٹل رائٹ بھی ریموو ہو رہا ہے. تو چومنا اور ہے پوجنا اور ہے. تو چومنے پر ہمیں چموا کہو, قبر چموا, پجوا نہیں, پجاری مت بولنا, چموا بولو, چومنے والا. ہم بھی تمہیں پتھر چموا کہیں گے تو ہمیں قبر چموا کہو, ہم تمہیں پتھر چموا کہیں. تو چومنے میں نہ تم بچو گے نہ ہم بچیں گے. غیر اللہ کو تم نے بھی چوما ہے, غیر اللہ کو ہم نے بھی چوما ہے. تو میں نے پوچھا اے اسلام تو بتا یہ چمواؤں کی نہ چمواؤں کا, جو نہ چومے, اسلام کیا بولا, جو نہ چومے اس کو 20-25 ہزار روپیہ دے دو. ری سے کیا فائدہ, بھیج دو کعبہ, سارا نشہ ہم اتار دیں گے. جب تک چومے گا نہیں پتھر ہم حاجی بننے نہیں دیں گے. سمجھا کیا ہے, جب کوئی نہ چومے تو اس کو کعبہ بھیج دو, دماغ صحیح ہو جائے گا. سفید سفید نہیں چوما ہے تو کالا کالا چومے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب رہ گئی چادر چڑھانا. ایک بات اور سن لو, چادر چڑھانے والی بات آئی, جیسے چادر چڑھانے کی بات آئی نا, بھائی یہ کاہے کو چادر چڑھاتے ہو, یہ غلاف کاہے کو چڑھاتے ہو, غلاف. اب ان کا ٹانٹ دیکھو, ٹانٹ کتنی لوز ٹاکنگ ہے. ایک بات اب میں نہیں مانتا, جیسے میں ہندوستان میں رہتا ہوں, میں نہ رام کو مانوں, نہ کرشن کو مانوں, نہ وشنو کو مانوں, نہ گنیش کو مانوں, نہ گنگا, نہ جمنا, میرے لیے سب ندی ہے. لیکن میں اس کو جب منع کرتا ہوں تو طریقے سے منع کرتا ہوں. میری بھی اپنی ایک لینگویج ہے. میں ہندو دھرم کے کو جب سمجھاتا ہوں کہ بھائی دیکھو سچا دھرم اسلام ہے, تو اپنا طریقہ ہے. گالی دے کر کے تو ہندو کو مسلمان نہیں بنا سکتے نا. پھر یہ کیوں پرانے مسلمانوں کو یہ نئے کیوں برا کہتے ہیں؟ ہم پرانے ہیں, اس کی دلیل بتاؤں میں. ہم میلادی ہیں, میلاد 600 برس سے ہے اور منا 100 برس سے ہے. تو یہ منا والے 100 برس کے ہیں نا, تو یہ کس کی اولاد ہے؟ جب مسلم گورنمنٹ دنیا سے ختم ہو گئی اور عیسائی گورنمنٹ پھیل گئی, آئی مین برٹش گورنمنٹ, تو یہ دس کمیونٹی اینڈ فرقہ از گیون برٹش کالونی. دے بورن بائی برٹش کالونی. کالونی واز ایٹ you can replace the colony like ovary. They born unnaturally from the colony of British. They left the mother because they are coming from colony. They have no love to mother, no love to mother religion. Because if they came by mother, تو مدر ٹنگ کی بھی ویلیو ہوتی, مدر ریلیجن کی بھی ویلیو ہوتی. یہ کہہ رہے بے فاتحہ کرنا حرام, میلاد حرام, قیام حرام, کھڑا ہونا حرام. کب آپ کو معلوم ہوا؟ جی 10 سال میں معلوم ہوا. آپ کو کب پتہ چلا؟ جی 50 سال میں معلوم ہوا. ٹھیک ہے. آپ کو کب معلوم ہوا؟ جی 100 برس سے ہمیں معلوم ہے کہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے نہیں معلوم تھا؟ نہیں. اچھا, اگر رسول نے بتایا ہوتا تو 1400 برس سے لوگوں کو معلوم ہوتا. اگر حرام امام اعظم ابو حنیفہ نے, یہ امام شافعی نے, یہ امام مالک نے کیا ہوتا تو لوگوں کو 900-1000 برس سے معلوم ہوتا, 1100 برس سے معلوم ہوتا. یہ کون نیا آیا جس نے تم کو بتایا کہ یہ سب حرام ہے؟ تو برٹش کالونی. تو برٹش نے کیا کہا؟ بھائی دیکھو, مچھلی پھنساؤ, مسلمانوں کو لڑاؤ, ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ اینڈ رول تو کیا کرنا چاہیے کہ مچھلی پھنساؤ کا, مچھلی کیسے پھنسائے گا؟ لوہے کی کانٹی لگا دو, وہ اسٹینلیس اسٹیل کی بنی ہوتی ہے, پھینکو, fish will come in the buccal cavity of the fish, that will go in the buccal cavity of fish and pull, just like bull.
لیکن انہوں نے کہا تھا fish will not come. British said to mullahs,